हे गाइस, वेलकम बैक। ये है चैनल पर बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में। सबा इब्राहिम की जो नई वाली वीडियो है वो तो डिलीट हो गई है। देखो अभी भी चल रहा है कि उसकी सारी वीडियोस पर मतलब रिपोर्टिंग करो और उसकी चैनल को डिलीट करवाओ। मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि चैनल को डिलीट करवाना। भाई सबकी अपनी अपनी मेहनत है, सबका अपना अपना है। हाँ ठीक है भाई, उसको मिल गया। अगर उसके पास एक बेनिफिट था जो कि उसने बहुत अच्छे से यूज़ किया और उसको अगर पैसा मिल रहा है या उसको यूट्यूब से अर्निंग हो रही है, हमें देखो हमारा काम है उनके कंटेंट को जो कि वो अजीब सी चीज़ें दिखाते हैं, प्रॉब्लमेटिक चीज़ें दिखाते हैं, उसको जो है वो कॉल आउट करना। ना कि हमारे किसी के बारे में भी, मैं बोलती हूँ किसी के बारे में भी ये सोचना कि इसका चैनल डिलीट हो जाए या हम उसको यूट्यूब से निस्तो नाबूद कर दें, तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती, क्योंकि वो फिर हेट में चली जाती है, वो जलन में चली जाती है कि आपको जलन है तभी आप ये चीज़ सोच रहे हो। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये जलन में नहीं होता। भाई ये जलन नहीं होती है ना, कि आप चाहते हो कि वो निस्तो नाबूद हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, वो गायब भी हो जाए यूट्यूब से। तो मुझे ये थोड़ी सी अजीब सी चीज़ लगती है। ठीक है, आपको उसका कंटेंट बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है, आपको लगता है वो डिजर्विंग नहीं है, वो हर एक चीज़ है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये सोच ठीक होती है किसी के बारे में भी कि उसका चैनल डिलीट ही हो जाए। और बहुत ज़्यादा ट्राई की भी जा रही है, बहुत सारे जो है वो वीडियोज़ के लिंक भेजे जा रहे हैं कि इस वीडियो को रिपोर्ट करो, इस वीडियो को रिपोर्ट करो। इवन मेरे पास मेरे 2-3 सब्सक्राइबर्स लेकर आए थे कि आप इस वीडियो को रिव्यू करो, इस वीडियो को आप टैग करो यूट्यूब को। हालांकि रिव्यू करने से नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिव्यू करने से कोई ऐसा कुछ जाता है, बट हाँ ये होता है कि रिव्यू करने से ऑडियंस को चीज़ें पता चलती हैं। बट ठीक है यार, हमें जब जब रिव्यू करना था हमने उन चीज़ों पर कर दिया। अब हम इस सब चीज़ों को लेकर, और मतलब मुझे नहीं लगता कि डिलीट करवाने के लिए मैं कभी भी कहूँ कि हाँ ये जो हरकतें करती है उसको कॉल आउट करना, या उन सब चीज़ों को जिस हरकतों के अंदर जिस चीज़ में बच्चे बुरे लग रहे हैं, अजीब सा है, उनको उस हाइड करवाना वो ठीक हो सकता है। लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूँगी किसी का भी चैनल डिलीट हो। लेकिन हाँ, सबा का चैनल डिलीट करवाने की ट्राई की जा रही है। ट्राई इन द सेंस कि मास रिपोर्टिंग करवाई जा रही है उन वीडियोज़ पर जिसमें जो है इस किस्म का कंटेंट दिखाया गया है। चलो जब हम बात करते हैं इसके व्लॉग के बारे में, जो उसका लिविंग रूम वाला वीडियो थी, तो उसमें वहाँ पर मैं देख रही हूँ भाई इसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कितना अप्रिशिएट किया जाता है। जैसे उसने कितना बड़ा काम किया। ये लोग कैंडल जला रहे होते हैं, उस कैंडल्स को जलाकर और वो अंदर डालने की ट्राई कर रहे होते हैं। मतलब वो जो उसका जो सजाने का होता है शो पीस टाइप का, उसको क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, तो वो चीज़ कर रही होती है। और उसमें वो बोलती है, बेटी खाला बोलती है, अब तुमने उसको जला तो लिया, अब तुम उसको अंदर कैसे रखोगे। तो ये एक बड़ा टास्क है और उसको देखते हैं। तो वो फिर उसको अंदर रख के बताती है और फिर उसको क्लैपिंग चाहिए। वो नहीं छोटा बच्चा जो हर एक चीज़ पर मांग रहा होता है, अगर वो कुछ नया करता है तो वो कहता है कि मुझे अप्रिशिएट किया जाए। जैसे रोहान को हमने अक्सर देखा है ये चीज़ करते हुए कि वो कोई भी चीज़ नहीं करता है तो उसका होता है कि भाई अप्रिशिएट करो मुझे। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं सभा में, ये सभा से उसने सारी चीज़ें ली है। तो वो बोलती है देखा मान गए ना मुझे। तो बेटी खाला बोलती है दिमाग तो है तुम्हारे पास। और देखो ये एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ, ये मतलब कोई छोटी बच्ची थोड़ी है कि इसको इस तरीके से अप्रिशिएट करना चाहिए कि मान गए तुम्हारी दिमाग को और ये सारी चीज़ें। मतलब ये क्या है। अब ये चीज़ें जो ना अजीब लग रही होती हैं, क्योंकि एट द एंड हमें पता है कि ये छोटी बच्ची नहीं है भाई, इतना तो दिमाग हर कोई चला लेगा। मतलब ये चीज़ें क्या है और ये क्यों उस तरीके से इन सारी चीज़ों पे अप्रिशिएट चाहिए होती है कि देखा मान गए। और उस पर फिर उसकी कि मैं किसी गेम शो में जाऊँगी, भाई मतलब तुम्हें इतना एक जो है, अगर तुमने कैंडल को बिना दिमाग के जो है वो तुमने बिना दिमाग के बोले, अगर तुमने उसको जला के और उसको अंदर रख दिया, तो मतलब तुम गेम शो में जाकर, मतलब गेम शो इतना ईजी होता है कि उसमें कैंडल जला के तुम उसको अंदर रखने के लिए देंगे कि ये ग्लास के अंदर कैंडल रख दो। भाई इतना दिमाग ना भी यूज़ करती, तुम ग्लास के अंदर कैंडल रखती, तिल्ली जला के तुम जो है उसमें लगा देती, नहीं तो तुम लाइटर लगा देती। भाई मतलब बहुत आसान है। और वो जिस तरीके से तुमने रखा वो भी सबसे मुश्किल तरीका था, सिंपल तरीका था कि जो ना वो आप उसको अंदर वो बोले ना फेंकना भी नहीं था, बस सिंपल तरीके से अंदर चली जाती। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था जो तुमने इसके अंदर निभाया और तुम्हें लग रहा और भी तुम्हारे पास इतना दिमाग है। मेरे को समझ नहीं आता ये क्या करते हैं, ये क्यों करते हैं इस तरीके से। ऐसी ऐसी चीज़ों पर हंसी आ रही होती है। खैर ये हंसी के लिए होता है बहुत कुछ। तो वो उस पर बेटी खाला, भाई बेटी खाला का अलग ही है, बेटी खाला अलग ही निकल पड़ती हैं। वो अपनी बेटी को बोले उससे जल भी ना, अरे माचिस की तिल्ली जो है, माचिस की जो तीली है वो जो है वो नहीं जल रही है या वो बुझ रही है, तो उसमें उसकी किधर गलती है। मतलब उसमें कोई रॉकेट साइंस है माचिस की तीली को बचा के रखना। भाई हवा आ रही है या कुछ ऐसा हो रहा है तो माचिस की तीली बुझ जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उसने सही तरीके से माचिस नहीं जलाई इसलिए वो बुझ जाती है। इट्स ओके। मतलब ये कौन सा ऐसा कॉम्पिटिशन चल रहा था। भाई ये ट्रॉफी दे दो, भाई एक काम करो बेटी का उसको ट्रॉफी दे दो। तो खैर वो बोल रही थी कि हम आपको लिविंग रूम दिखा रहे हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको परफेक्ट करके चीज़ें दिखाऊं, लेकिन परफेक्ट नहीं हो पाती क्योंकि बच्चा है। ऑब्वियसली जब बच्चा हो छोटा तो आप ये सजाने वाली चीज़ें नहीं रख सकते। जब बच्चा क्रॉलिंग करना सीख रहा हो, वो हर एक चीज़ का तहस नहस करता है, उसको लगता है ये सारी चीज़ें जो खेलने के लिए होती है, इसी को खेलने का, इसी को तोड़ने का, यही सारी। इनको जितने टॉयज़ दे के बिठा दो, जो कर लो, लेकिन उनको जो मज़ा आपकी चीज़ें तोड़ने में आएगा और जो मज़ा उनको आपकी चीज़ों का बेड़ा गर्क करने में आएगा ना बच्चों को, वो किसी चीज़ में उनको नहीं आ सकता। मैं बोलती हूँ दुनिया की किसी चीज़ में उनको नहीं आ सकता जो उनको इसमें आने वाला है। तो वही हाल जो है वो हैदर का है। वो हैदर फ़ौरन, अभी तो उन्होंने जला के रखा था, मतलब ये एक तो ऐसे ही बहुत ख़तरनाक है और इसमें ये अच्छी बात है कि ये नहीं रखती ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखो बच्चे के लिए बड़ी ख़तरनाक है।
तो जो है वो फ़ौरन हैदर आ जाता है और फ़ौरन हैदर आकर उस चीज़ को पकड़ने ही करता है, क्योंकि उसके लिए वो नई चीज़ है, उसको लगता है यार ये नई चीज़ है। अभी वो पत्थर का भी दिखा रही होती है, जबकि मुझे लगता है कि इसको ये भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें इतनी जगह है कि बच्चा जा सकता है और वो पत्थर मुँह में डालने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चे के। ये ऐसी हरकतें इस टाइम पर बच्चे बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको अभी इस टाइम पर कुछ टाइम के लिए सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये ख़तरनाक है। आप इसको बालकनी वगैरह में रख दो, मतलब कि भाई बच्चे की जहाँ पहुँच ना हो ना वहाँ रख दो। भले आपने सोफ़ा आगे करके रखा हो कुछ भी हो, लेकिन ये बच्चे हैं, ये कुछ भी कारीगरी करके कहीं से भी कुछ भी छिपकली बन के निकलेंगे, लेकिन वो पहुँचते हैं भाई उन चीज़ों तक। और ये बहुत चीज़ें ख़तरनाक होती है, क्योंकि इसमें पत्थर डले हुए हैं और वो पत्थर जो है वो बच्चे निकाल के सीधा, उनका एक ही काम होता है सब कुछ खाने का। इनको लगता है हर चीज़ खाने की है, बस सब कुछ उठाओ सीधा खाओ, सब कुछ उठाओ सीधा खाओ। और जब वो स्टार्ट कर रही होती है व्लॉगिंग भी, तब वो उसको इतना क्यूटली देख रहा होता है। और भाई इस एज में बच्चों को समझ इतनी होती है ना, माँ अगर लिपस्टिक लगा रही है, माँ ने अगर दुपट्टा पहन लिया है, या माँ ने अगर बुर्खा अबाया पहन लिया है, तो वो फ़ौरन जाएंगे, उनको फ़ौरन सिक्स सेंस उनका काम करेगा कि भाई कुछ तो है। अब जैसे नानियाँ दादियाँ होती हैं, वो अगर चादर लेंगी तो वो फ़ौरन पीछे भागेंगे कि भाई नाना और दादा जा रही हैं कहीं। अगर बाप जो है वो अगर शर्ट पहन रहा है, जैसे मेरा भाई था, अगर वो मतलब वो नॉर्मली जो है ना वो नॉर्मल टी शर्ट और ट्राउज़र में रहता था, अगर उसने देख लिया कि मेरा भाई अगर शलवार कमीज़ पहन रहा है मेरे भतीजे ने, या कुछ ऐसा देख लिया, वो पीछे भागता था। ऐसे ही मेरी बेटियों का हाल था। वो सुबह में जाने में, अगर वो सुबह में उठी भी जाग रही होती थी, जब उसके फादर जब जाते थे, तो वो मेरी छोटी वाली, बड़ी वाली तो खैर नहीं करती थी, लेकिन छोटी वाली को होता था कि मैं साथ जाऊँ। फिर उसको काफ़ी टाइम बाद समझ में आया कि ये सुबह पे शॉप पे जाते हैं, जो कि रोज़ जाते हैं, और फिर वो उसके बाद आ जाते हैं, वो घूमने नहीं जा रहे होते। तो ये बच्चों का एक अलग ही, ये एक अलग लेवल होता है, ये एक अलग टाइम होता है जब बच्चे इस तरीके से कर रहे होते हैं। मतलब वो हर एक चीज़ पर उनको लग रहा होता है बस माँ बाप जा रहे हैं घूमने, और उनको हर जगह जाना होता है। अच्छा, उसके बाद रिज़ा जो है वो नहीं चला पा रही होती, तो उसको बोलते हैं बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, और वो मुझसे ज़्यादा जो है तेज़ है, लेकिन वो फिर भी नहीं चला पा रही। मतलब इसमें तेज़ तरारी, और इसमें ये कौन सा कंपटीशन जो तुमने इधर खड़े रहकर स्टार्ट कर दिया कि वो मुझसे ज़्यादा तेज़ है इसलिए वो जला नहीं पा रही। इसी तरीके से उसका ब्रेन वॉश कर करके, ब्रेन वॉश यही बोलूँगी ना कि तुम मुझसे ज़्यादा तेज़ हो, तुम कर सकती हो, तुम्हें ये होता है, इसलिए तुम्हारे पास ज़्यादा होशियारी है, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं तो गधी हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। वो वाली सिचुएशन कर करके उसको गधा बना दी है तुमने। उसको बिल्कुल, मतलब वो कहते हैं ना कि उसकी ईगो को थोड़ा बहुत बूस्ट कर करके तुमने उसको, मतलब अपने जो है वो काम के लिए तुम इस तरीके से, और ये यूज़ करते हैं बंदे भाई, जिस तरीके से वो यूज़ करते हैं ना काम के लिए, कह के कि यार तुम तो बहुत अकलमंद हो, तुम तो बहुत तेज़ हो, और लोगों को लग रहा होता है यार हम तो कितने तेज़ है। अगर हमें यूज़ किया जा रहा है, अगर हमसे कोई मशवरा है या हमसे काम करवाया जा रहा है, तो वो इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि वो हमें कुछ समझ रहे हैं। लेकिन वो हमें पता होता है कि वो ज़्यादा तेज़ है, कि उनको पता है कि 4 वर्ड बोलकर मैं अपना काम करवा सकती हूँ, जाके मैं अपनी जान बचा सकती हूँ। तो वो तेज़ी किसके अंदर हुई? वो जो गधों की तरह काम कर रहा है, या जो वो जो सिर्फ 4 वर्ड यूज़ करके काम करवा रहा है? तो बेटा यही होता है बिजनेसमैन, यही होता है दिमाग वाला। तो ये इसको बोलती है इसके पास बहुत दिमाग है, ये मुझसे ज़्यादा तेज़ है, लेकिन इससे नहीं हो रहा। मतलब एक कैंडल जलाने में कौन सी तेज़ी है जो तुम दिखा रही हो, और कौन सा कंपटीशन यहाँ तुमने स्टार्ट कर दिया था? ये चीज़ ऐसे ऐसे वियर्ड लगती है। मतलब जो नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल सा हो रहा है कि हंसी मजाक कर लिया, इट्स ओके, लेकिन ये उसमें ये चीज़ ऐड कर देना कि ये मुझसे ज़्यादा तेज़ है लेकिन नर्वसनेस की वजह से, भाई इसमें तुम कौन सा उसका ईगो जो है वो बढ़ा रही हो? मतलब जिधर कॉन्फिडेंस बढ़ाने का उधर बढ़ाओ ना उसको कॉन्फिडेंस। और रिज़ा के पास उसका कमरा होते हुए भी अगर आप देखो तो वो सारे प्रोजेक्ट वगैरह बाहर रह के ही बना रही है। मतलब वो कमरा क्यों बनाया है? वो फिर वही सवाल उठ जाता है कि वो कमरा क्यों बना हुआ है। यानी फिर वो सही थी अगर वो सबा उसको कमरा नहीं दे रही थी। अब यहाँ पर अगर और मगर दोनों की सिचुएशन उठती है कि सबा ने उसको कमरा दे के दोबारा ले लिया है, और कुछ लोगों का मानना है कि रिज़ा अपने कमरे में खुद नहीं रहती है, रिज़ा अपने कमरे में खुद नहीं बनाती है, सबा को कंटेंट बनाना होता है इसलिए वो सबको बाहर ही रखती है, और वो सारी चीज़ें। अच्छा, जब इसने ये लिविंग रूम भी दिखाया तो उसने बोला मेरे पास बहुत सारी फैमिलीज़ रहती है, ये रहता है वो रहता है। तो इसलिए देखो बहुत सारी फैमिलीज़, ऐसा नहीं है कि उनके पास अपने अपने घर नहीं है, उनके पास अपने अपने घर हैं। अगर तुमने सबको रखा हुआ है तो तुम उन सबसे काम ले रही हो, और जो इस चीज़ पर इसको अप्रिशिएट करते हैं कि अरे तुम बहुत नेक काम कर रही हो, नेक काम नहीं है, ये काम करवा रही है। ठीक है, सारे बच्चे अगर आप देखो, वो सारा देखो उधर अपने माँ बाप के साथ रहती है, कितना अच्छा पढ़ रही, कुछ फ्यूचर बन रहा है। मैं ये नहीं बोल रही जो सब माँ बाप के साथ रहते हैं उन सबके फ्यूचर बनते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके फ्यूचर ख़राब भी हो जाते हैं माँ बाप के साथ रहते हुए, लेकिन एट दी एंड भाई फ्यूचर कुछ तो बन रहा है ना। यहाँ उस रिज़ा का क्या, उसको कॉलेज स्टार्ट हुए 4 दिन उसको छुट्टी करा के ले गए कि चलो आ जाओ छुट्टी करके चलते हैं। 4-5 दिन ही वो लोग गए हैं, 4-5 दिन ऐसे, क्योंकि दो दिन तो ऑब्वियसली ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन में पूरी रात के सफ़र रहे हैं, तो ट्रेन में सफ़र रहे हैं। उसके बाद जो वहाँ पे 2-3 दिन दिल्ली रुके, उसका सफ़र रहा है, तो 3-4-5 दिन आराम से जो है वो उनके दिल्ली में निकले। अच्छा, जब रिज़ा कैंडल डाल रही थी ना, तो उसको लगा कि रिज़ा कैंडल डालने में भी थोड़ा बहुत जो है उसके साथ मसले पेश आएंगे, उसके साथ जो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उसने उठाया आराम से। सबा का ना हमारा वाला हिसाब है कि यार बहुत चिल तरीके से सारे काम होते हैं, उसने आराम से टकाक करके अंदर डाल दिया, और वो उसका मुंह इतना सा अचानक हो गया है, ये भी सही है। उसको लग रहा था कि सब रिज़ा जो है उसमें भी कुछ गलती करेगी और उसको जो है बहुत ज़्यादा वो मिलेगा कि अरे तुमने कितना दिमाग लगाया। उसने पूरे 5 मिनट लगाया उसको कैंडल को जो है वो अंदर रखने में, उसके ग्लास में। तो उधर उसको देखो, उसने खटाक उठाया, खटाक उसने उठा के अंदर रख दिया,
बगा यार किसी नौटंकी के। वैसे तो नौटंकी सारिजा भी करती है, सब आप पी चालू आप पी, इसने कुछ नहीं किया, उठाया खटाक और ऐसा डाल दिया, मतलब वैसे ही रखता है भाई, सिंपल तरीके से भी रखा जा सकता है। इतना ज़्यादा नौटंकी करके ये 10 मिनट लगा के नहीं रखा जाता। इसको लगता है कि इसको बेस्ट दिमाग का अवार्ड मिलता है, लेकिन उसने रिज़ा ने उसका सीधा पोपट कर दिया। अच्छा, फिर आती है कारपेट की, जब वो दिखा रही होती है कि कारपेट ये छोटा है, हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर ने बोला था कारपेट बड़ा होना चाहिए, लेकिन बजट, मुझे ना ये चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं। देखो मैं मानती हूँ कि अमीर आदमी उनके भी बजट होते हैं, हर एक चीज़ होती है, लेकिन जब तुम इतना फजूल खर्चा करती हो, इतना कुछ करती हो, तो फिर ये इतनी छोटी छोटी, मतलब ठीक है कालीन महंगे आते हैं, एक्सपेंसिव आते हैं, मैं मना नहीं करी कालीन एक्सपेंसिव, लेकिन जो तुम इतने सारे झूमर लगा रही हो, झूमर और ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। कालीन तो होते ही होते हैं, लेकिन झूमर भी ठीक ठाक एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब झूमर को सस्ते नहीं होते हैं। तो तुम झूमर ले सकती हो, तुम हर एक चीज़ ले सकती हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें एक चीज़ रखनी है ये रिलेट करने को कि भाई तुम ये चीज़ें तुम्हारी बजट आउट ऑफ बजट हो गई है। इसने 2-3 बार जो है इन लोगों ने इस बात को कहा है कि अभी हमारे पास बजट ख़त्म हो गया, जैसे सोफ़े को लेकर। मतलब तुम्हारे पास सोचो, इनका ये हाल देखो कि इस वक्त इनके पास बजट नहीं है, तो ये कोई सस्ते मस्ते सोफ़े नहीं लेकर आए हैं, ये भी एक्सपेंसिव सोफ़ों में ही आता है। ऑब्वियसली एक्सपेंसिव नहीं बोलेंगे, लेकिन आता तो है ना भाई, ये कि महंगा सस्ता सोफ़ा तो नहीं है जो उन्होंने लिए हुए परचेज़ किए हुए। हमें एल शेप सोफ़ा बनवाना था, फिर अभी हमने छोड़ दिया, फिर अभी हमें लगा कि जो ना हम ये वाले सोफ़े ले लेते हैं, ये कर लेते हैं। मतलब तुम इस टाइम पर गुजारे करने के लिए भी एक अच्छी चीज़ ले रही हो। गुजारा करने के लिए देखो, जो लोग होते हैं ना, वो गुजारा करने के लिए भी नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ लेते हैं, और उसको भी वो कितने कितने साल चला देते। ये आपको लगता है 6 महीने से भी ज़्यादा सोफ़ा चलेगा, 6 महीने बाद दोबारा लिविंग रूम का टूर आ रहा होगा, फ्रेंड्स हमने सोफ़े चेंज किए हैं, अब हम आपको देते हैं लिविंग रूम का टूर। हमने लिविंग रूम जो है वो चेंज कर दिया है, हमने ड्राइंग रूम अपना चेंज कर दिया, तो वो आपको दोबारा से टूर मिल रहा होगा कि आपको पता है उस टाइम पर हमारा थोड़ा बजट का इशू था, तो हमने सोफ़े नहीं लिए थे, अब हमने सोफ़े ले लिए हैं। मतलब तुमने नई अगर चीज़ बनाई है तो तुमने नई चीज़ें इंक्लूड की है, तुमने सोफ़े के कवर चेंज करवाए, तुमने हर एक चीज़ किया। फिर ये बजट का रोना, पैसे थोड़े से ख़त्म हो गए हैं फ्रेंड्स। मतलब तुम एक तरफ खुशामदीद जो है वो कर रहे हो, अपना रेनोवेशन करवा रहे हो, तुम अपना घर रेनोवेट कर रहे हो, तुम घर खरीद रहे हो, और उसके बाद भी तुम्हारा पैसों को लेकर रोना है। मतलब ये क्या है यार, और ये क्यों है? मतलब सीरियसली, मैं हालांकि इतनी कम यूट्यूब से अर्निंग करती हूँ, मतलब सभा से तो कम ही करती हूँ ना, ऑब्वियसली सभा से तो लाखों 10 गुना जो है मैं अर्निंग कम कर रही होती हूँ, लेकिन मैं अब रोने रोते हुए या मुझे कभी बोलते हुए कि मेरे पैसे नहीं है, मुझे उस चीज़ को लेकर मेरा ज़मीन मेरे को लानत मारता है कि नहीं पैसे है तेरे पास। वो अलग बात है कि तुम सेविंग में डाल रहे हो, खर्च नहीं कर रहे हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि आपके पास पैसे नहीं हैं या आपका बजट या ये वो। आपको भी अच्छे से पता है कि महंगे हैं या ये है कि आप परचेज़ कर सकते हो, अगर आप नहीं कर रहे हो आपकी अपनी चॉइस है। ये मुझे बहुत अजीब लगता है कि ये जो थोड़ा बहुत भी जो बना जा रहा होता है मिडिल क्लास की फैमिलीज़ को जो है वो दिखाने के लिए कि हम भी आप जैसे ही हैं, हमें भी देखो पहले बजट। भाई मिडिल क्लास फैमिलीज़ की आपने कभी स्ट्रगल देखी होगी, क्योंकि आपने भी देखी, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो, आपको भी पता है कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ की क्या स्ट्रगल होती है कि एक एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी जो है वो किस तरीके से पैसे जमा करने पड़ रहे होते हैं, किस तरीके से करना पड़ रहा होता है हर एक चीज़। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार बजट का रोना मत रहो। ठीक है कि तुमने कहा कि हमने ये चीज़ ले ली कि अब हम ये चला ले कुछ टाइम, फिर हम चेंज कर लेंगे। तुमने जो 2-4 चीज़ें छोड़ी है ना, ये हमें भी पता है कि क्यों छोड़ी गई है, क्योंकि 4-6 महीने बाद तुम्हें दोबारा से लिविंग रूम का टूर देना होगा, तो वो चीज़ें तुम चेंज नहीं करोगी तो कैसे? अभी अगर तुम एक बार परफेक्ट बना लोगी तो 2-3 सालों तक फिर तुम चेंज नहीं कर पाओगी, फिर कुछ ना कुछ होगा। तो अभी तुम उसमें कुछ छोड़ोगी तो तुम्हारे पास 2-3-4 महीने के बाद का कंटेंट होगा ना ये चीज़। अच्छा, सनी का जो है वो इसने हेयर कट करवा दिया था, तो अगर आप सनी का हेयर कट देखोगे तो वो सनी का हेयर कट उसने बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब एक हेयर कट भी वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करवा सकता, वो भी उसकी मर्ज़ी से होता है। सोचो वो कितना ज़्यादा अपनी मर्ज़ी चलाती है। और देखो मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ों पर इतनी, हाँ आप अपने हस्बैंड को बोल सकते हो कि आप मुझे ऐसे अच्छे लगते हो, ऐसे नहीं अच्छे लगते, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे ये चीज़ गलत लगती है। देखो जिस तरीके से बीवियों को लगता है ना यार इतनी, मतलब आप अपने हस्बैंड की पसंद को रिस्पेक्ट कर रहे हो या हस्बैंड जो अपनी वाइफ की पसंद को रिस्पेक्ट कर रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई चीज़ उसको अच्छी ही नहीं लग रही और वो चीज़ कर रहा है और बार बार, देखो एक बार करवा दिया उसकी खुशी के लिए ठीक है, लेकिन हर बार सेम नहीं होता है ना। मतलब ये हर बार इसी तरीके से करती है, उसके कपड़ों से लेकर उसके सारी चीज़ों तक के उसने कैसे बाल बनाने, उसने कैसे बाल रखने, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। चाहे वो लेडीज़ के साथ हो, देखो चाहे वो बीवी के साथ हो, चाहे वो हस्बैंड के साथ हो, गलत है, क्योंकि अपनी चॉइस भी कोई चीज़ होती है यार, इस तरीके से नहीं होता है। और वो फिर दिखाती है। और अगर उसको सनी ने एक चीज़ का बोल दिया लाइनर का कि तुम्हारा ये लाइनर अच्छा नहीं लग रहा, उसको कैसा अजीब सा लगा है, कैसे जो है ना वो मूड गिरे है। खैर वो दोनों को जहाँ जहाँ मिलता है वो एक दूसरों पर डोमिनेट करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि रिश्ता जो है वो इनका हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा एक दूसरे पर डोमिनेट, कि मैं उसको अपने हिसाब से चलाऊँ, मैं उसको अपने हिसाब से चलाऊँ। और सबा का ज़्यादा ही है। हालांकि लोग इस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं, और लोगों के ना नोटिस करने का रीज़न ये भी है कि सनी इस चीज़ को इतना ज़्यादा फील नहीं करवाता है। अगर ये सनी इसको कुछ बोल देता है तो ये फ़ौरन उस चीज़ को हाईलाइट कर देगी, देखो फ्रेंड्स ये ऐसे कर रहे हैं, देखो ये फ्रेंड्स ये बदल गए, ये हो गया, ये वो हो गया है, तो ये सारी चीज़ें वो करना शुरू कर देती है।
और सनी का चूं करना भी कमेंट सेक्शन के अंदर ये लिख देते हैं कि भाई तुम तो घर जमाई हो, तुम्हें तो कुछ चूं भी नहीं करना चाहिए। और वो पूरी सनी की ज़िंदगी चेंज करवा चुकी है। इवन ये तक भी बात आई कि उसका जिम जाना भी बंद करवाया गया था। हाँ जी, उसका जिम जाना सबा की वजह से बंद करवाया गया था, क्योंकि हालांकि आपको पता हो कि सनी कितना ज़्यादा जिम पगलू हो चुका था, लेकिन उसको जिम जो है वो छुड़वा दिया गया था। ये तक भी बात आई थी। तुम उसकी पूरी ज़िंदगी चेंज कर डालो, और अगर वो तुम्हें किसी एक चीज़ पर कहता है तो तुम उसको इतना शोर शराबा मचाती हो कि कमेंट सेक्शन में भी देखो शोर शराबा मचाने पर होता है। जब एक इंसान खुद कह रहा है कि भाई मेरी जो है वो ज़िंदगी पे इतना ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है, तो कैसे ऑडियंस जो है वो उस चीज़ को नहीं हाईलाइट करेगी। और ऊपर से वो घर जमाई बना हुआ है, तो उस पर तो और ज़्यादा ऑडियंस भड़कना शुरू कर देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो, घर दामाद के साथ साथ वो जिस तरीके से उस पर निर्भर है उसके लिए भी ज़्यादा करती है, सिर्फ घर दामाद पे नहीं करती है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें हैं। तो खैर, आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और आई थिंक सो आपको 2-3 दिन वीडियो का स्किप मिल सकता है, जैसे कि जुम्मा हफ्ते तक तो वीडियोज़ आ सकती हैं, ठीक है। फिर इतवार, पीर, मंगल और बुध, आई थिंक 4 दिन की जो सुबह की वीडियो है वो स्किप होंगी। और कुछ शाम की वीडियोज़ मेरे पास हैं, तो वो मैं शाम तक मतलब इतवार या पीर तक वो अपलोड होती रहेंगी, जो भी होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ शादियों में। तो आपको पता है कि इस टाइम पर मैं वैसे ब्रेक नहीं लेती यूट्यूब से, बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। मुझे मेरे काम के साथ एक अलग किस्म का इश्क है, इसलिए नहीं कि मुझे डॉलर्स ही कमाने। देखो, डॉलर्स मिल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं कमाने या नहीं है, या उसका डॉलर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन ये होता है कि मुझे यूट्यूब ना मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, कि मेरी रूटीन में ये शामिल है ये चीज़। तो वो चीज़ है। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा शादी है, तो मैं भी एक थोड़ा सा ब्रेक लेकर एंजॉय करना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी वीडियोज़ है मैं आज तक बना लूँगी। मतलब जुमेरात को, ये समय जुमेरात को बुध को रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब जितनी वीडियोज़ होंगी वो मैं रिकॉर्ड वगैरह करके, क्योंकि कुछ 4 वीडियोज़ तो मैंने रिकॉर्ड करके ऑलरेडी शेड्यूल की हुई हैं, लेकिन कुछ वीडियोज़ होंगी जो मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। जब तक वो आएंगी, वरना फिर 4-5 दिन मैं सिर्फ शादी इंजॉय करने वाली हूँ। हाँ, कुछ वीडियोज़ मेरी शेड्यूल पड़ी हुई हैं, मतलब संडे तक की जो वीडियोज़ है मेरे पास। जो शाम की वीडियो है वो तो बनी हुई है, क्योंकि वो आपको पता होता है मेरे पास हज़ारों टॉपिक होते हैं शाम की वीडियो के। तो इब्राहिम्स के टॉपिक ऑब्वियसली वो एक दिन छोड़ के 2 दिन के टॉपिक होंगे या 3 दिन के टॉपिक होंगे, वो ऐसा ही होता है। तो वो मैंने बना के रख दिया यूट्यूब में। एक मुझे लगता है कि अब मेरा वो पार्ट बन चुका है। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अधूरी हूँ, हालांकि मुझे नहीं मिलेंगे उतने कोई पैसे अगर मैं शाम की वीडियो नहीं भी अपलोड करूँगी। तो $2-3 बनते हैं मेरी शाम की वीडियो से, इससे ज़्यादा नहीं बनता है। लेकिन बस वो एक मेरा बना हुआ है जोन कि मुझे काम करना है, और मैं उस चीज़ के लिए एक कोशिश करती रहती हूँ कि मैं गैप ना लूँ, किसी भी तरीके से गैप ना लूँ। और जिस दिन गैप होता भी है तो मैं बड़ा अधूरा फील कर रही होती हूँ। लेकिन इस टाइम थोड़ा सा मैं ब्रेक भी लूँगी, थोड़ा सा शादी भी इंजॉय करूँगी, और जो भी होगा, जितना कोशिश होगा कि यूट्यूब पर होंगी वीडियोज़ अपलोड करूँगी, नहीं होंगी तो फिर 2-3 दिन का गैप वगैरह जो भी होगा वो मिल जाएगा। तो अगर आपको 2-3 दिन तक कोई इंस्टा पर रिप्लाई ना मिले, तो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को समझ लेना कि 2-3 दिन नहीं, मतलब मैं आज से जा रही हूँ, मतलब बुध की रात से मैं जा रही हूँ, तो मैं मंगल को आऊँगी। तो मतलब 4-5 दिन हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि मोबाइल यूज़ नहीं होता है, लेकिन यही होता है कि आप इंस्टाग्राम वगैरह कम यूज़ कर रहे हो, तो आप शादी इंजॉय कर रहे हो। तो और वो शादी भी ऐसी है जहाँ पर मैं बड़ा इंजॉय करने वाली हूँ, मतलब मैं काफ़ी जो है वो उस चीज़ पे इन्वॉल्व हूँ उस शादी में। तो इसलिए तो खैर चलो जी, आई होप कि मेरी शादी अच्छी गुजरे, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो भी अच्छे से हो। फिर हम यूट्यूब पर मिलेंगे, वीडियोज़ हैं रिकॉर्डेड, आपको मिलेंगी एक दिन छोड़कर, या एक उसी दिन संडे तक, फिर 2 दिन गायब रह जाऊँगी। जो भी होगा, जैसा भी होगा, आपको मिल जाएगा। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।